स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए एक नई वीडियो जिस पर हम बात करने वाले हैं रिसिप्ट नोट एंड डिलीवरी नोट में एंट्री कैसे करते हैं। तो दोस्तों, इसमें एंट्री करने के हमारे पास 4 रीज़न होते हैं, जो कि रीज़न हमने यहाँ पर आंसर कर रखे हैं, जो कि आपको दिख रहे होंगे कि गुड्स रिसीव्ड बट बिल नोट रिसीव्ड एंड बिल रिसीव्ड बट गुड्स नोट रिसीव्ड। ये तो होता है दोस्तों हमारे परचेज़ के रिगार्डिंग। जब भी हम कोई एंट्री करते हैं, जब हम किसी पार्टी से माल खरीदते हैं और मान लीजिए हमने माल तो ले लिया बट उस पार्टी ने हमें अभी तक बिल नहीं दिया, या फिर मान लीजिए पार्टी से हमने बिल ले लिया और अभी तक माल उसने नहीं भेजा। और जो थर्ड जो रीज़न है दोस्तों, वो है थर्ड और फोर्थ सेल्स के रिगार्डिंग। जब भी हम किसी पार्टी को माल तो हमने डिलीवर कर दिया बट अभी तक हमने उसका बिल नहीं भेजा, या फिर मान लीजिए हमने बिल तो सेंड कर दिया बट हमने अभी तक माल डिलीवर नहीं किया, तो उस केस में दोस्तों हमें रिसिप्ट नोट एंड डिलीवरी नोट वाउचर में एंट्री करनी होती है, जिस प्रकार हमारा स्टॉक मेंटेन रहता है। तो अभी अब हम चलेंगे टैली पर और यहाँ पर आप आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पर। उसके लिए दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पर आपको माल तो रिसीव्ड हो गया बट बिल नोट रिसीव्ड, गुड्स रिसीव बट बिल नोट रिसीव्ड, तो यहाँ पर आपको रिसिप्ट नोट की एंट्री करके दिखाएंगे। रिसिप्ट नोट की एंट्री के लिए आप अकाउंटिंग वाउचर में जाएं और यहाँ पर परचेज वाउचर ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप Alt F9 प्रेस करेंगे और रिसिप्ट नोट का वाउचर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एग्जांपल के लिए रेफरेंस नंबर 1 डाल देते हैं। नंबर 1 डालने के बाद हमारी जिस पार्टी से हमने माल खरीदा है उसका लेज़र आपने बना रखा है और उसे आप सिलेक्ट करें परचेज, एंड जो अभी आइटम आपने उस पार्टी से माल रिसीव किया है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर दोस्तों लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर मांग रहा है, जिससे हम की स्टॉक और बिल को ट्रैकिंग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इस फीचर को आपको दोस्तों एनेबल करना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले जब भी आपको रिसिप्ट नोट और डिलीवरी नोट की एंट्री करनी है तो आप यहाँ पर इन्वेंट्री फीचर में आए। इन्वेंट्री फीचर में आने के बाद यहाँ पर अदर फीचर में जाए, जहाँ पर आपको मिलेगी यूज़ ट्रैकिंग नंबर। तो दोस्तों जिसमें आपको डिलीवरी नोट एंड रिसिप्ट नोट की एंट्री के लिए आपको ये फीचर यस करनी होगी। यहाँ पर आप यस करके इसे सेव कर दें। सेव करने के बाद दोस्तों आप जब यहाँ पर एंट्री करेंगे, पार्टी का नेम डालने के बाद परचेज लेजर और यहाँ पर आइटम डालते ही आपके पास लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर का फीचर ओपन हो जाएगा। अगर आप उस फीचर को यस नहीं करते तो आपको यहाँ पर वो फीचर यस नहीं होगा। तो यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर मांग रहा है दोस्तों, आप यहाँ पर या तो बाय डिफ़ॉल्ट जो टैली हमें शो कर रही है वो आप दे सकते हैं, या फिर मान लीजिए आप न्यू नंबर भी डाल सकते हैं। न्यू नंबर मान लीजिए हम विजय से माल ले रहे हैं, विजय 1 के नाम से हम न्यू नंबर बना देते हैं और ट्रैकिंग नंबर हमारा विजय 1 हो गया। और यहाँ पर आप क्वांटिटी डाल सकते हैं, जो भी क्वांटिटी आप उससे परचेज़ कर रहे हैं। यहाँ पर आप रेट मेंशन कर सकते हैं। जब आपके पास बिल आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो बिल का हो वही आप रेट डाल सकते हैं। और ये दोस्तों जो हम रिसिप्ट नोट में जो एंट्री कर रहे हैं इसका इफ़ेक्ट ओनली फॉर स्टॉक पे होगा। इससे हमारे अकाउंट्स में या पार्टी के लेज़र में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसमें दोस्तों अगर आप चाहें तो टैक्स के लेज़र भी शो कर सकते हैं और चाहें तो आप इसे हटा भी सकते हैं, क्योंकि इसका आपका अकाउंट्स बुक में या फिर जीएसटी रिटर्न में या फिर मान लीजिए आपका कहीं भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है। तो आप इसे अभी फ़िलहाल के लिए हटा भी सकते हैं और एंड ऑफ लिस्ट करके आप सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर एस्केप आएँ। आपको हम दिखा देते हैं रिसिप्ट नोट वाउचर में आपकी जो एंट्री होगी उसमें आपका ओनली पर स्टॉक प्लस होगा। तो ये देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप अप्रैल में हमने बिलिंग की है 10 पीसेस, जो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे पास ओपनिंग बैलेंस जो 1 पीस पहले से ही था, और जो कि अब हमने जो एंट्री की है यहाँ पर आपको क्लियरली लिखा हुआ भी आ रहा है परचेज बिल पेंडिंग, और माल तो रिसीव्ड हो गया पर बिल अभी पेंडिंग है। तो इस प्रकार दोस्तों आप रिसिप्ट नोट की एंट्री करते हैं जब हम किसी पार्टी से माल ले लेते हैं और उसका बिल अभी आना बाकी है। और ऐसे ही आपको आप डिस्प्ले में जाएं, उसके बाद
स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग और लेज़र में जाएं। लेज़र में जाने के बाद आप यहाँ पर विजय इलेक्ट्रिकल्स का अकाउंट ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको उसकी कोई भी एंट्री शो नहीं होगी, जो कि हमने वहाँ पर नेम सेलेक्ट करने के बाद भी, क्योंकि वो खाली ओनली फॉर स्टॉक के लिए था, ना कि अकाउंट्स बुक के लिए। और मान लीजिए दोस्तों आपके पास कुछ दिन के बाद उस पार्टी का इनवॉइस आ जाता है, तो आप सिंपली अकाउंटिंग वाउचर में जाके F9 प्रेस करेंगे। F9 प्रेस करने के बाद परचेज वाउचर में आए। परचेज वाउचर में आप जो भी इनवॉइस नंबर जो पार्टी आपको देती है वो आप यहाँ पर मेंशन कर दें। हम ये एग्जांपल के लिए 1 रखते हैं अभी। और यहाँ पर आप जिस भी पार्टी से आपने माल लिया था उस पार्टी का जिस रिसिप्ट नोट बनाई थी आपने, वही पार्टी आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रैकिंग नंबर पूछेगा, तो हमने वहाँ पर ट्रैकिंग नंबर जो बनाया था वो विजय 1 के नाम से बनाया था, तो आप यहाँ पर उसे याद कर लें, क्योंकि आप रिसिप्ट नोट के एंट्री और भी कर सकते हैं। तो आप नाम के हिसाब से डालेंगे तो आपको याद भी रहेगा कि हाँ भाई उस पार्टी का ट्रैकिंग नंबर ये डाला था, क्योंकि इनवॉइस मान लीजिए 1 हफ्ते के बाद आता है या 2 दिन के बाद आता है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप यहाँ पर इसे सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करते एंड ऑफ लिस्ट कर दें और इसे कंट्रोल A के साथ सेव कर दें। सेव करते ही देखेंगे दोस्तों आपके सामने ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट टैली ने ट्रैकिंग नंबर डालते ही आपके सामने आइटम उठा लिया है, जो कि आपको दिख गया है। और अब दोस्तों हमने जब तो इसमें टैक्स का यूज़ किया नहीं था, बट अब आप टैक्स के लेजर आप लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो भी पार्टी ने अगर मान लीजिए CGST और SGST में टैक्स आया तो CGST SGST का यूज़ करें। अगर मान लीजिए IGST में है आपकी ये पार्टी तो आप IGST का टैक्स लगा के भी इसे सेव कर सकते हैं। और अब दोस्तों हमारी इस पार्टी के अकाउंट्स में आप देखेंगे तो उसमें आपको ये शो होगा डिस्प्ले अकाउंट्स बुक एंड आउटस्टैंडिंग में बैलेंस आपको शो करेगा, जो कि हमारी आउटस्टैंडिंग होगी। ये देखिए दोस्तों, पहले हमने जब पार्टी का लेज़र ओपन किया था तो जब यहाँ पर कोई एंट्री नहीं थी, और अब आपके सामने यहाँ पर एंट्री आ चुकी है, जो कि हमने इसे परचेज की एंट्री की है। इसी प्रकार दोस्तों आप रिसिप्ट नोट वाउचर में एंट्री करते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि डिलीवरी नोट में कैसे करेंगे। तो डिलीवरी नोट के लिए भी दोस्तों आप अकाउंटिंग वाउचर में जाएं और F8 प्रेस करें। F8 प्रेस करने के बाद सिंपली आपके पास सेल्स वाउचर ओपन हो गया है, तो आपके पास माल तो आपने डिलीवर कर दिया है, बट बिल आपने अभी तक पार्टी को नहीं दिया है। तो उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे Alt F8 प्रेस करेंगे। Alt F8 प्रेस करते ही देखिए दोस्तों आपके पास जैसे आपकी हमने आपको रिसिप्ट नोट के बारे में बताया, उसी प्रकार डिलीवरी नोट की भी ओपन हो चुका है। यहाँ पर भी हम एग्जांपल के लिए 1 रखेंगे, और जो हमारी डेबिटर पार्टी है वो है राज इलेक्ट्रिकल। यहाँ पर आप राज इलेक्ट्रिकल को सिलेक्ट करके सेल्स, और यहाँ पर भी आप मान लीजिए हमने LED बल्ब भी ले लेते हैं, और यहाँ पर भी आप इसी प्रकार ट्रैकिंग नंबर डाल दें। हम फिलहाल के लिए राज इलेक्ट्रिकल 1 के नाम से सेव कर देते हैं, और जो भी हम इसको क्वांटिटी सेल कर रहे हैं वो आप यहाँ पे रेट वगैरह डाल सकते हैं, क्योंकि ये आपने माल भेज दिया या और आपने बिल अभी तक बनाया नहीं। बिल में आपको या फिर मान लीजिए माल और भेजना है या फिर कोई डाउट है बिल बनाने में, तो आप इस प्रकार भी अपने स्टॉक को मेंटेन रख सकते हैं। इसलिए हम दोस्तों डिलीवरी नोट में एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करने के बाद दोस्तों अगर आप टैक्स लगाना चाहते हैं तो टैक्स भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका अकाउंट्स बुक में तो कोई इफेक्ट पड़ना नहीं है, ओनली फॉर स्टॉक ही आपका लेस होगा। तो आप यहाँ पर बिना उसके भी और लगाना चाहते हैं तो आप लगा भी सकते हैं, कि आपको आइडिया रहे कि आपने रिसिप्ट जो डिलीवरी नोट बनाया था वो टोटल कितनी अमाउंट का बनाया था, क्या माल दिया था। तभी हम आपको लगा दिखा देते हैं, और ये आप सेव कर दें। अब आप देखेंगे कि हमने 10 पीसेस परचेज किए थे विजय इलेक्ट्रिकल्स के लिए। उससे हमने स्टॉक समरी में जाएंगे। स्टॉक समरी में जाने के बाद देखिए दोस्तों हमारे पास पहले जो माल था वो यहाँ पर देखिए, हमने 1 पीस हमारे पास पहले से ही ओपनिंग बैलेंस था, 10 पीसेज हमने परचेज किए। उसके बाद ये 11 हो गए थे। 11 होने के बाद दोस्तों हमने 5 पीसेज सेल कर दिए हैं, सेल करे हैं राज इलेक्ट्रिक को, और अब हमारे पास जो बैलेंस बचा है वो 6 पीसेस बचे हैं। और देखिए दोस्तों जैसे कि हमने परचेज में दिखाया था उसी प्रकार आपके पास यहाँ पर भी शो कर रहा है सेल बिल इज पेंडिंग, क्योंकि हमने अभी तक पार्टी को बिल नहीं दिया है। तो उसके लिए दोस्तों इसी प्रकार आप
अकाउंटिंग वाउचर में जाए। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद F8 में जाए। F8 में जाने के बाद आप यहाँ पर इनवॉइस नंबर जो आपकी सीरीज चल रही है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं और उसके बाद आपकी जो पार्टी है उसे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली ट्रैकिंग नंबर का फिर से आ जाएगा और यहाँ पर आप एंटर करते हैं एंड ऑफ लिस्ट करके कंट्रोल ही करेंगे तो बट सब कुछ आपके सामने जो आपने डिलीवरी नोट में एंट्री की थी वो अपने आप ही आपके सामने आ जाएगी। और सिंपली इसी प्रकार आप यहाँ पर अगर आप मान लीजिए रेट वगैरह चेंज करना चाहते हैं जो आपको मान लीजिए उस टाइम पे आपको पता नहीं था क्या रेट से सेल करना है तो आप यहाँ पर मेंशन करके भी रेट को सेल कर सकते हैं और इस प्रकार आप बिल को सेव कर दें। सेव करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर आप स्टॉक समरी में जाओगे तो यहाँ पर आपको देखोगे कि पहले जो लिखा आ रहा था सेल बिल इज पेंडिंग वो अब क्लियर हो गया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और अब आपके पार्टी के अकाउंट्स में आपको ये बिल भी शो हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग में जाएंगे और यहाँ पर लेज़र ओपन करेंगे राज इलेक्ट्रिकल तो 560 रुपये से डेबिट हो चुका है राज इलेक्ट्रिकल। इसी प्रकार दोस्तों हम रिसिप्ट नोट एंड डिलीवरी नोट वाउचर में एंट्री करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बस